द्वारका या श्री कृष्ण का शहर गुजरात में सबसे पवित्र स्थान है। भक्तों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आप स्वर्ग में कदम रखकर एक शानदार अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आशीर्वाद लेने से लेकर वास्तुकला के चमत्कारों को देखने तक आप कई गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। एक आकर्षक यात्रा पर निकलें और प्रियजनों के साथ द्वारका में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों की खोज करें। द्वारका में घूमने की जगह तलाश रहे हैं और नहीं जानते कि कौन सी जगहें ऐसी हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर उत्साही लोगों के लिए आदर्श। भगवान शिव को समर्पित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर उत्साही लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। इसका शांतिपूर्ण वातावरण प्रार्थना और ध्यान के लिए एकदम सही है। द्वारका मंदिर की वास्तुकला में जटिल नक्काशी भी है, जो दुनिया भर के भक्तों को आध्यात्मिक वापसी के लिए आमंत्रित करती है। मंदिर की पवित्रता और समृद्ध ऐतिहासिक जड़ें समग्र सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। तो प्रियजनों के साथ बेहतरीन समय बिताने के लिए स्वर्ग में कदम रखें। मकरध्वज हनुमान मंदिर भगवान हनुमान से आशीर्वाद लें। यह मंदिर मकरध्वज को समर्पित एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसे भगवान हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यह मंदिर हनुमान के पुत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह गुजरात में अद्वितीय है। यदि आप साहस, सुरक्षा और शक्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पवित्र स्थान पर जाएं। इसके अलावा मंदिर की आकर्षक वास्तुकला और शांत वातावरण प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए एक शांतिपूर्ण अभयारण्य बनाते हैं। कुल मिलाकर मकरध्वज हनुमान मंदिर भक्तों और तीर्थयात्रियों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। इसलिए द्वारका के पर्यटक आकर्षणों की तलाश करते समय इस स्थल को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करें। ब्लू व्हेल बीच एक तटीय स्वर्ग। अरब सागर के किनारे स्थित ब्लू व्हेल बीच एक शांत तटीय आश्रय है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह समुद्र तट अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। नरम हवा और मनोरम दृश्य मिलकर सभी यात्रियों के लिए एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव बनाते हैं। ब्लू व्हेल बीच अपने सुंदर स्थान और बेहतरीन रोमांच के लिए द्वारका के शीर्ष आकर्षणों में से एक है। आप तैराकी जैसी अद्भुत जल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और प्रियजनों के साथ बेहतरीन छुट्टियां मना सकते हैं। भाई मोहकम सिंह जी गुरुद्वारा पंच प्यारा एक पवित्र स्थल। यह सिख इतिहास के पंच प्यारे की याद में बनाया गया एक पूजनीय सिख तीर्थ स्थल है। यह द्वारका में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है, खासकर सिखों के लिए। गुरुद्वारे का शांत वातावरण और पारंपरिक वास्तुकला आशीर्वाद और प्रार्थना के लिए एक अभयारण्य प्रदान करता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंच प्यारे को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त गुरुद्वारा लंगर, सामुदायिक रसोई परोसता है, जो समानता और सेवा के सिख सिद्धांतों को उजागर करता है। तो गुजरात में द्वारका की अपनी अगली यात्रा पर एक दिव्य अनुभव के लिए इस प्रतिष्ठित स्थल पर जाएं। द्वारकाधीश मंदिर इसकी वास्तुकला और विरासत के लिए। द्वारका के सभी पर्यटन स्थलों में से द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। इस मंदिर की स्थापत्य कला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और इसकी आध्यात्मिक तरंगें हर भक्त को शांति प्रदान करती हैं। यह अद्भुत मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और मूल रूप से उनके पोते वज्रनाभ ने बनवाया था। 78 मीटर ऊंचे शिखर वाला राजसी 5 मंजिला मुख्य मंदिर 72 स्तंभों पर टिका हुआ है और इसके 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य उत्तरी प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है। जटिल नक्काशीदार मंदिर परिसर भी 4 धामों या 4 प्रमुख मठों, ज्ञान की सीटें,
में से एक है, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। द्वारका के किसी भी पर्यटन स्थल की खोज के लिए इस मंदिर का दौरा करना आवश्यक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित एक ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव को समर्पित 12 शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाने वाला नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका में घूमने के लिए सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। पवित्र मंदिर परिसर में एक भव्य 80 फीट ऊंची शिव प्रतिमा भी है, जो हर साल मंदिर में आने वाले हजारों भक्तों और पर्यटकों में विस्मय और श्रद्धा पैदा करती है। यह शांत चिंतन के लिए एक सुंदर स्थान है, जो दिव्य उपस्थिति के कारण शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है। शहर से बाहर 25 से 30 मिनट की ड्राइव पर पवित्र मंदिर की यात्रा को आपकी बेट द्वारका यात्रा के साथ जोड़ा जा सकता है। भेट द्वारका, कृष्ण का निवास। प्राचीन शहर का एक हिस्सा जिसे भगवान कृष्ण का वास्तविक निवास माना जाता है। गुजरात के तट से दूर यह पवित्र द्वीप तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक दर्शनीय स्थल है और द्वारका में देखने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। पवित्र मंदिर के साथ साथ ओखा जेट्टी से मंदिर तक पहुंचने के लिए सुंदर नौका की सवारी भी एक यादगार अनुभव है। यह खूबसूरत द्वीप कई तीर्थ स्थलों और मंदिरों का घर है, जिनमें से भगवान कृष्ण को समर्पित केशवराय जी मंदिर सबसे प्रमुख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 500 साल पहले वल्लभाचार्य ने कराया था। सफेद रेतीले समुद्र तटों और कोरल से भरपूर बेट द्वारका वाटर स्पोर्ट्स, डॉल्फिन स्पॉटिंग, कैंपिंग और पिकनिक के लिए द्वारका के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। रुक्मणी देवी मंदिर एक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना। शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर स्थित भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को समर्पित यह खूबसूरत मंदिर एक बेहतरीन वास्तुशिल्प कृति है, जिसे द्वारका में घूमने के लिए आपकी सूची में जरूर शामिल किया जाना चाहिए। आप पुजारी द्वारा सुनाई गई दिलचस्प कहानी सुनते हुए इस 12वीं सदी के मंदिर की बेहतरीन नक्काशी और पैनलों को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि रुक्मिणी देवी ने महान ऋषि दुर्वासा का क्रोध अर्जित किया और उन्हें अपने पति कृष्ण से अलग होने का श्राप दिया। इसलिए उनका मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से दूर बनाया गया था। गोमती घाट, गोमती नदी और अरब सागर का संगम। अगर आप अपनी व्यस्त द्वारका दर्शनीय स्थलों की यात्रा के बाद कुछ घंटे बिताने के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण जगह की तलाश कर रहे हैं, तो गोमती घाट घूमने के लिए एकदम सही जगह है। द्वारकाधीश मंदिर के ठीक पीछे स्थित, ऐसा माना जाता है कि मंदिर में जाने से पहले आपको पवित्र जल में डुबकी लगानी चाहिए। गोमती नदी और अरब सागर के संगम को देखना और सूर्यास्त देखना एक जादुई अनुभव है। गोमती नदी को द्वारका के सबसे पवित्र आकर्षणों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से पवित्रता आती है और व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। भड़केश्वर महादेव मंदिर, शांति और स्थिरता के लिए। भगवान शिव को समर्पित यह छोटा और शांत मंदिर अपने सुंदर वातावरण और शांत वातावरण के लिए गुजरात में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर नीले पानी, सुनहरी रेत और पूरे दिन शांत हवा से घिरा रहता है। मंदिर में शाम की आरती, जिसमें लहरों की आवाज गूंजती है, एक विनम्र और सुखदायक अनुभव है। द्वारका बीच के बहुत करीब स्थित, आप तट से आकर्षक मंदिर तक आसानी से पैदल जा सकते हैं, सिवाय उच्च ज्वार के जब रास्ता पानी में डूब जाता है। सुदामा सेतु, शहर के मनोरम दृश्यों के लिए। गोमती नदी के 2 किनारों को जोड़ने वाला सुदामा सेतु एक अपेक्षाकृत नया पैदल यात्री सस्पेंशन पुल है, जो समुद्र तट और पंच पांडव जैसे नदी के उस पार द्वारका में देखने लायक अन्य दिलचस्प जगहों तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
पुल के साथ टहलना एक अद्भुत अनुभव है जो नदी, मंदिरों और समुद्र के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। आप नदी के उस पार लक्ष्मी नारायण मंदिर और पंच पांडव कुंड जा सकते हैं या नदी के किनारे रखी बेंचों से प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर प्राचीन समुद्र तट और नदी और समुद्र का संगम है, जो कुछ यादगार तस्वीरों के लिए एक आदर्श स्थान है। द्वारका बीच और लाइट हाउस बेहद खूबसूरत। द्वारकाधीश मंदिर से कुछ ही दूरी पर अरब सागर के किनारे फैला प्राचीन द्वारका बीच है, जहां जाकर आप द्वारका घूमने का अनुभव बेहतरीन बना सकते हैं। सुनहरी रेत और साफ पानी के साथ लुभावनी खूबसूरत जगह द्वारका में पर्यटक स्थलों और मंदिरों को देखने से एक तरोताजा करने वाले ब्रेक के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह सुबह की सैर या शाम को सूर्यास्त के नज़ारे देखने के लिए एकदम सही जगह है, जहां धब्बेदार आसमान के सामने लाइट हाउस और मंदिर नजर आते हैं। बीच के अंत में स्थित लाइट हाउस भी आकर्षक है, जो एक शानदार बीच फोटो के लिए एकदम सही जगह है। डन्नी पॉइंट प्रकृति प्रेमियों के लिए कुछ भेंट द्वारका के अंतिम छोर पर स्थित यह अछूता स्वर्ग द्वारका में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है, खास तौर पर प्रकृति प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा यह इको टूरिज्म स्थल तैराकी, धूप सेंकने, पक्षियों को देखने और कैंपिंग के लिए आदर्श स्थान है। एडवेंचर कंपनियां और गुजरात पर्यटन समुद्र के किनारे नाइट कैंपिंग का आयोजन करते हैं, जिसमें नाइट ट्रेकिंग, डॉल्फिन देखना, कोरल और समुद्री जैव विविधता की खोज जैसी कई रोमांचक गतिविधियां शामिल हैं। बिना बिजली और मोबाइल नेटवर्क के साधारण टेंट में यहां कुछ रातें बिताना एक अविस्मरणीय अनुभव है। गीता मंदिर भगवद गीता को समर्पित एक मंदिर। यह सरल, सुंदर और शांत मंदिर अपनी संगमरमर की संरचना के साथ साथ अपने संदेश के लिए भी जाना जाता है और यह द्वारका के उन स्थानों में से एक है जहां आप जाना नहीं भूल सकते। सूर्यास्त बिंदु और भड़केश्वर महादेव मंदिर के करीब स्थित यह साधारण मंदिर सबसे पवित्र और बुद्धिमान भारतीय ग्रंथ भगवद गीता को समर्पित है। गीता में वर्णित शिक्षाओं और मूल्यों को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए बिरला समूह द्वारा निर्मित मंदिर की दीवारों पर पवित्र पुस्तक के श्लोक अंकित हैं। इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध मंदिर। द्वारका आने वाले हर व्यक्ति को प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर को देखने से नहीं चूकना चाहिए, जो द्वारका में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी को समर्पित एक मंदिर। इस्कॉन का उद्देश्य कृष्ण के उपदेशों और शिक्षाओं का प्रचार करना है। महाविष्णु गोस्वामी द्वारा स्थापित इस मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक किंवदंती जुड़ी हुई है। गोपी तालाब एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल। गोपी तालाब को देखे बिना आपका द्वारका दर्शनीय स्थल का अनुभव पूरा नहीं हो सकता। अगर किंवदंतियों और मिथकों पर विश्वास किया जाए तो कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां रास लीला होती थी और भगवान कृष्ण गोपियों को लुभाते थे। यह स्थान पवित्र माना जाता है। इसकी मिट्टी बहुत चिकनी है और इसका रंग पीला है, जिसके साथ एक और बहुत ही रोचक मिथक जुड़ा हुआ है। इसके बारे में जानने के लिए इस स्थान पर जाएं। स्वामी नारायण मंदिर एक प्रतिष्ठित स्वामीनारायण मंदिर। द्वारका में देखने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक स्वामी नारायण तेमो के एक पवित्र मंदिर है, जो अरब सागर के तट पर बना है और स्वामीनारायण को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। मंदिर बहुत पुराना नहीं है, फिर भी मूर्तियां और वास्तुकला बहुत सुंदर हैं और सौंदर्य की दृष्टि से बहुत आकर्षक लगती हैं। शिवराजपुर बीच और लाइट हाउस शहर की हलचल से दूर। यह शांत समुद्र तट गुजरात के अरब तट पर शिवराजपुर गांव के पास स्थित है।
यह द्वारका के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक है और शहर में एक दर्शनीय स्थल है। साफ पानी और सफेद रेतीले समुद्र तट एक अद्भुत दृश्य और अत्यंत शांति और सुकून प्रदान करते हैं। समुद्र तट पर कई तरह की जल गतिविधियां भी होती हैं और क्षेत्र में कई खाद्य और खरीदारी की जगहें उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर शिवराजपुर लाइट हाउस द्वारका के असाधारण दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो एक संपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। समुद्र नारायण मंदिर, शांति और आध्यात्मिकता की खोज। द्वारका में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक यह मंदिर देवी गोमती को समर्पित है। यह पवित्र शहर में गोमती संगम घाट पर स्थित एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर भी है। मंदिर में भगवान वरुण, समुद्र देव, मीराबाई और माता अस्त भवानी की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। परिसर के भीतर एक पवित्र कुंड भी स्थित है, जहां कई औपचारिक बलिदान किए जाते हैं। मंदिर मीठे पानी वाले 5 कुओं से घिरा हुआ है और मंदिर के पास एक ध्यान गुफा भी स्थित है। नेक्सन बीच, खूबसूरत नजारों के साथ सुकून। यह खूबसूरत बीच गुजरात के ओखा माधी गांव के पास अरब सागर के तट पर स्थित है। यह क्षेत्र के सबसे एकांत समुद्र तटों में से एक है। यह शांत वातावरण में आराम करने और तरोताजा होने के लिए एकदम सही जगह है। यह बीच कछुओं के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है और आप इस क्षेत्र में कई कछुए देख सकते हैं। इस बीच पर अपने प्रियजनों के साथ एक शानदार दिन का आनंद लें और कुछ अद्भुत तस्वीरें क्लिक करें। इसलिए यदि आप परिवार या साथी के लिए द्वारका के पर्यटक आकर्षणों की तलाश कर रहे हैं, तो यह एक आदर्श स्थान है। सोमनाथ में घूमने के लिए शीर्ष 18 स्थान। सोमनाथ गुजरात में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल है, क्योंकि यह त्रिवेणी संगम है, यानी 3 पवित्र नदियों का संगम, कपिला, हिरण और सरस्वती। माना जाता है कि चंद्रमा देवता सोम ने एक श्राप के कारण अपनी चमक खो दी थी और इसे वापस पाने के लिए उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया था। शहर का नाम, जिसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी, इसी परंपरा से उत्पन्न हुआ है। मुख्य रूप से एक मंदिर शहर सोमनाथ अन्य आकर्षण भी प्रदान करता है। सोमनाथ में घूमने के लिए जगहें हिंदू मिथकों और धर्म से अपनी पहचान बनाती हैं। सूरज मंदिर। मंदिर के सामने प्रवेश द्वार के ऊपर सूर्य की एक छवि है, जिसके नीचे उनके 7 घोड़े और उनकी 2 पत्नियां हैं। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा मार्ग में 3 छवि आले हैं, जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में एक हैं। इनमें विष्णु और लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती और शिव और पार्वती की प्रतिमाएं हैं। यह स्थान सोमनाथ के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। अगर आप सोमनाथ में घूमने की जगह तलाश रहे हैं, तो त्रिवेणी तीर्थ के तट पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर सोमनाथ गुजरात में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण राजा साहिल वर्मा ने करवाया था। यह अपने 18 स्तंभों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जिन पर कृष्ण का पवित्र संदेश है। यह गीता मंदिर के पास स्थित है और हर साल हजारों भक्त यहाँ आते हैं। आपको सोमनाथ से अपने वीकेंड गेटवे पर इसे जरूर देखना चाहिए। यह तीर्थ सोमनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हिरन के तट पर स्थित है और सोमनाथ में देखने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि से नीजधाम की अपनी दिव्य यात्रा की थी। महाभारत, श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण की प्रामाणिक परंपराओं द्वारा दिव्य श्री कृष्ण नीजधाम प्रस्थान लीला के समृद्ध वृत्तांतों को बनाए रखा गया है। भालका तीर्थ। यह पवित्र तीर्थ प्रभास वेरावल राजमार्ग पर स्थित है और सोमनाथ के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। जरा नामक शिकारी का तीर इसी स्थान पर श्री कृष्ण को लगा था।
जब शिकारी भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझकर दूर से ही उन पर वार कर देता है, तब श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला इस खूबसूरत मंदिर द्वारा अमर कर दी गई है। गुजरात में अपनी छुट्टियों के दौरान भालका तीर्थ की यात्रा अवश्य करें। सोमनाथ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक सोमनाथ मंदिर। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ का मुख्य मंदिर 11वीं शताब्दी में चंद्रदेव सोम द्वारा सोने से, सूर्यदेव रवि द्वारा चांदी से, कृष्ण द्वारा लकड़ी से तथा सोलंकी राजपूतों द्वारा पत्थर से बनाया गया था और यह सोमनाथ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। वर्तमान मंदिर 1951 में बनाया गया मूल स्थल पर 7वां पुनर्निर्माण है। इसकी समृद्धि की कहानियों ने कई आक्रमणों को आकर्षित किया, लेकिन हर बार जब मंदिर पर आक्रमण किया गया तो इसे हिंदू भक्तों द्वारा अपने मूल गौरव को बहाल कर दिया गया। यह गुजरात के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है। पंच पांडव गुफा मंदिर नगरी सोमनाथ के पास लाल घाटी में स्थित है, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा पूजनीय एक गुफा मंदिर है। स्वर्गीय बाबा नारायण दास ने 1949 में इस गुफा मंदिर की खोज की थी, जो प्रसिद्ध 5 पांडवों युधिष्ठिर, अर्जुन, महाबली भीम, नकुल और सहदेव को समर्पित है, जिन्होंने अपने वनवास के दौरान इस मंदिर में समय बिताया था। पंच पांडव गुफा में भगवान शिव, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, देवी सीता, देवी दुर्गा और भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर भी है। आप इस जगह पर जा सकते हैं और बाद में सोमनाथ के कुछ बेहतरीन रिसोर्ट में ठहर सकते हैं। श्री परशुराम मंदिर। श्री परशुराम मंदिर, जिसे सोमनाथ परशुराम मंदिर भी कहा जाता है, गुजरात में सोमनाथ के पास स्थित सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। यह त्रिवेणी तीर्थ नदी के तट पर उसी स्थान पर स्थित है जहां भगवान सोमनाथ ने भगवान परशुराम को आशीर्वाद दिया था और उन्हें क्षत्रिय हत्या के श्राप से मुक्ति दिलाई थी। यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भगवान परशुराम को समर्पित है और इसके परिसर में 3 मुख्य संरचनाओं, सभा मंडप, एक केंद्रीय मंडप, साथ ही एक गर्भगृह के अलावा 2 प्राचीन कुंड भी हैं। मंदिर परिसर में भगवान हनुमान और भगवान गणेश को समर्पित छोटे मंदिर भी हैं। जूनागढ़ गेट। जूनागढ़ गेट सोमनाथ के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आकर्षणों में से एक है। यह प्रभास क्षेत्र के मंदिर के बहुत करीब स्थित है और यह द्वार अनिवार्य रूप से निकटतम शहर वेरावल से सोमनाथ शहर में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि सोमनाथ के दौरान मोहम्मद गजनी द्वारा इसे आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इस द्वार का एक बड़ा हिस्सा अभी भी खड़ा है और राहगीरों को इसके अतीत की याद दिलाता है। जब आप इस प्राचीन संरचना से गुजर रहे हों तो इस पर की गई जटिल नक्काशी को देखना न भूलें। यह गुजरात में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। गीता मंदिर। सोमनाथ में गीता मंदिर को बिरला मंदिर भी कहा जाता है। यह इस शहर के अंदर स्थित सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। इसे वर्ष 1970 में प्रसिद्ध देहोत्सर्ग परिसर के बिरला द्वारा बनाया गया था और यह श्रीमद् भागवत गीता का एक लोकप्रिय प्रतिनिधित्व है, जिसे यहाँ 18 संगमरमर के खंभों पर उकेरा गया है। यह पवित्र मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जैसा कि इसकी दीवारों पर भगवान कृष्ण की कई पेंटिंग्स से स्पष्ट है। पवित्र गर्भगृह में भगवान कृष्ण के दोनों ओर भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान सीता राम की मूर्तियां भी हैं। यह वास्तव में सोमनाथ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है। भीड़भंजन महादेव मंदिर। सोमनाथ का प्रसिद्ध भीड़भंजन महादेव मंदिर त्रिवेणी तीर्थ के करीब स्थित है और इसे शहर के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। आधुनिक भारतीय स्थापत्य शैली में निर्मित यह पवित्र मंदिर गीता मंदिर के काफी करीब स्थित है।
भगवान विष्णु को समर्पित भीड़भंजन महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसमें आपकी मनोकामनाएं पूरी करने की शक्ति है। त्रिवेणी घाट को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, त्रिवेणी संगम और त्रिवेणी संगम स्नान घाट। यह सोमनाथ में घूमने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है और यह 3 पवित्र धाराओं अर्थात सरस्वती, हिरण्या और कपिला के संगम के बिंदु पर स्थित है, जो समुद्र में विलीन होने से पहले इसे गर्मियों में गुजरात में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि आप त्रिवेणी संगम स्नान घाट के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो आप अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे और सर्वशक्तिमान के साथ विलय करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। सोमनाथ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक। यदि आप गुजरात में घूमने के लिए रोमांटिक जगहों की तलाश कर रहे हैं तो यह जगह सोमनाथ आने वाले समुद्र तट प्रेमियों के लिए एक असली इलाज है। यह अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए बिल्कुल साफ और सुंदर तट है। हालांकि ध्यान रखें कि आपको उच्च ज्वार और यहाँ की अप्रत्याशित जलवायु के कारण बार बार बारिश होने के कारण इन जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पानी बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। लेकिन चिंता न करें, समुद्र तट की सुंदरता और टहलने लायक रेत इसकी भरपाई कर देगी। इस जगह पर जाना सोमनाथ में करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। प्रभास पाटन संग्रहालय। गुजरात के दिलचस्प इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं? आपको सोमनाथ में प्रभास पाटन संग्रहालय अवश्य जाना चाहिए, जो आपको पुराने पत्थरों, प्राचीन मूर्तियों और मंदिर के अवशेषों के संग्रह के माध्यम से इस शहर के अतीत के बारे में बहुत कुछ बताएगा, जिन्हें बहाल करके यहाँ रखा गया है। सोमनाथ में घूमने लायक जगहें। इसके प्रदर्शन पूरी तरह से अनोखे हैं और आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। आपको मूल 5 सोमनाथ मंदिरों के प्राचीन टुकड़े मिलेंगे जो धूल में मिल गए थे और उन्हें यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित किया गया है। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बनाए रखा गया यह स्थान इतिहास के शौकीनों और पुरातत्व प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। सना गुफाएं। यह उन लोगों के लिए एक जरूरी जगह है जो गुजरात में सोमनाथ की अपनी यात्रा पर कुछ रोमांच और उत्साह की तलाश कर रहे हैं और जोड़े गुजरात में अपने दिलचस्प हनीमून स्थानों की सूची में इसे भी जोड़ सकते हैं। ये मूल रूप से एक ही स्थान पर 2 अलग-अलग गुफा प्रणालियों का एक समूह है। यहाँ चर्चा में सना गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं जो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में वेरावल से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पहाड़ी पर फैली इन 62 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की अनूठी संरचना को देखकर आप दंग रह जाएंगे और इनमें से लगभग हर एक पर अद्भुत नक्काशी की गई है। इन संरचनाओं के हॉल गुंबद के आकार के हैं और इनमें स्तूप, चैते, तकिए और बेंच हैं। इतिहासकारों का दावा है कि इन गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। कामनाथ महादेव मंदिर। यह मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए आदर्श स्थान है और अद्वितीय वास्तुकला को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है तथा शांति और एकांत के कुछ पलों का आनंद लेता है। यह गुजरात में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। मंदिर के आसपास के लुभावने दृश्यों का आनंद लें क्योंकि यह सोमनाथ में अवश्य देखने लायक आकर्षण है। मंदिर एक विशाल परिसर है जिसमें एक तालाब और एक स्नान कुंड है। यह सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो सोमनाथ ट्रस्ट धर्मशाला गेट के समानांतर स्थित है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसके नाम के पीछे एक महत्वपूर्ण इतिहास है। 1025 ई के दौरान जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा,
तो उसने वेनी का अपहरण करने की योजना बनाई, जो राज्य की राजकुमारी थी। खुद को बचाने के लिए राजकुमारी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनकी सुरक्षा मांगी, जिन्होंने शिवलिंग को 2 टुकड़ों में खोल दिया और उसे अपने में समाहित कर लिया। उस दौरान बाल का एक कतरा, जिसे वेनी भी कहा जाता है, बाहर रह गया था, इसलिए भगवान शिव को यहाँ वेनेश्वर के रूप में पूजा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, यह एशियाई शेरों का घर है और अपने प्राकृतिक आवास में खूबसूरती से संरक्षित वन्यजीवों के बीच समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। सासन गिर के नाम से भी जाना जाने वाला यह वन अभयारण्य 1965 में स्थापित किया गया था। 1412 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह स्थान जूनागढ़ से 65 किलोमीटर और सोमनाथ से 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। सोमनाथ घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। हरिहर वन, यह एक खूबसूरत बगीचा है जो त्रिवेणी संगम पर स्थित है और सोमनाथ में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। हरियाली और ऊंचे पेड़ों की छतरी से घिरा यह स्थान उन लोगों के लिए आदर्श है जो आराम करना चाहते हैं और भीड़भाड़ से दूर एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं। इसके साथ ही यह बच्चों के खेलने कूदने के लिए भी आदर्श जगहों में से एक है। सोमनाथ अपनी समृद्ध संस्कृति और धर्म के लिए जाना जाता है। इस रहस्यमय शहर के इर्द गिर्द कई कहानियां और किंवदंतियां घूमती हैं। यह शहर स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है। सोमनाथ में घूमने की जगहों के पीछे आश्चर्यजनक और दिलचस्प कहानियां हैं। इन धार्मिक स्थलों की वास्तुकला आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है।